Hello everyone, myself Dr. Shamim and welcome back to another video of Docs Abroad Consultancy. If you are planning for abroad MBBS journey and want a genuine and transparent guidance, then you can connect with my team. We will solve all your queries A to Z from university selection to airport departure to 24/7 on-campus support. Contact Docs Abroad Consultancy on the given numbers to get a free counseling session. And now let's start the video. 3 मई का डेट जैसे जैसे पास आ रहा है, स्टूडेंट्स के मन में नीट एग्जाम को लेकर एंजाइटी भी बढ़ रहा है। अपने मॉक टेस्ट के स्कोर्स वगैरह से स्टूडेंट्स को लगभग ये अंदाजा लग गया होगा कि उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होने वाला है या नहीं। काफी स्टूडेंट्स ने अब्रॉड एमबीबीएस का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है और एक सवाल जो सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विच इज द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें कि उनको एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपके पास एमबीबीएस इन रशिया का एक अच्छा ऑप्शन स्टिल ओपन है। रशिया के कुछ कॉलेजेस में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराया जाता है एट एन अफोर्डेबल बजट, जहां से पढ़ने के बाद आप एक फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अकॉर्डिंग टू यू रशिया के एक आइडियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए सो दैट इट कैन बी कॉल्ड एज नंबर 1 चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये फॉलोइंग क्वालिटीज लिस्ट डाउन करोगे। University should have affordable tuition fee, government hostel for all students, good ranking, weather condition, good FMGE results, good clinical training, good number of Indian students already studying there and world class infrastructure. ये सारी क्वालिटीज एक ही यूनिवर्सिटी में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, but there is one university in Russia where you will find all the things which I just mentioned, and that university is Immanuel Kant Baltic Federal University, also known as IKBFU. Let's discuss IKBFU in detail. IKBFU was established in the year 1947 and आज के टाइम पे ये यूनिवर्सिटी 80 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पिछले 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। दैट इज वाई IKBFU में इंडियन कम्युनिटी काफी अच्छी है। प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट 1200 इंडियन स्टूडेंट्स अपनी MBBS की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। IKBFU इज हाईली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, सो अगर आप अपना MBBS का डिग्री इस यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करते हो तो वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होने वाली है। अगर रिकॉग्निशन का बात किया जाए तो IKBFU इज रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, USMLE, PLAB, AMC, कनाडा, जर्मनी एंड UAE। तो अगर आपका MBBS करने के बाद फ्यूचर में प्लान है किसी अदर कंट्री में सेटल होने का, so IKBFU should be a perfect choice for you. आज के टाइम पे IKBFU बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, इस यूनिवर्सिटी का जो FMGE रिजल्ट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन रशिया है अमंग ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज। ऑलमोस्ट 45 से 50% के बीच में एवरी ईयर रिजल्ट वेरी करता है। और दूसरा, इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बजट। ट्यूशन फीस इस यूनिवर्सिटी का बीइंग ए फेडरल यूनिवर्सिटी, एज यू नो कि जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फीस है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। इन्हीं 2 फैक्टर्स की वजह से IKBFU इंस्टेंटली एक इंडियन स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी बन जाता है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, IKBFU इज लोकेटेड इन कलिनिनग्राद, कम्स अंडर टॉप 10 सिटीज ऑफ रशिया, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है जो रशिया के यूरोपियन साइड में पड़ता है। कलिनिनग्राद रशिया का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जिसकी वजह से सिटी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इस सिटी का पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है, शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, विच इज फिल्ड विद यूरोपियन आर्किटेक्चर। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के पहले कलिनिनग्राद वाला जो रीजन है वो जर्मन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता था, बट जर्मनी का हार होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन गवर्नमेंट तब से ही ये टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है, एंड जिसकी वजह से ये एरिया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा सेफ है। कलिनिनग्राद वेस्ट साइड से बाल्टिक सी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में उतना हार्श नहीं जाता है। जैन एंड फेब में थोड़ी ठंड पड़ती है, -5 to -10 तक टेम्परेचर रेंज करता है, बट फॉर द रेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टेम्परेचर इज क्वाइट नॉर्मल एंड प्लेजेंट। कलिनिनग्राद के टेम्परेचर को रशिया के अदर रीजन्स के साथ कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल साइबेरियन रीजन हो गया या उराल रीजन हो गया, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ का जो टेम्परेचर है उतना हार्श नहीं है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंडे क्लाइमेट में रहना नहीं पसंद है, उनके लिए ये एरिया एक अच्छा चॉइस हो सकता है। कलिनिनग्राद मॉस्को से जस्ट 1200 किलोमीटर्स की दूरी पर है एंड यू कैन रीच हियर फ्रॉम इंडिया वाया मॉस्को। कलिनिनग्राद एक टूरिस्ट सिटी भी है, तो आपको यहाँ पर बाल्टिक सी के बीचेस से लेकर के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड ब्यूटीफुल यूरोपियन आर्किटेक्चर सब कुछ देखने को मिलेगा। सिटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, प्लस सिटी डेवलप्ड भी है, उसकी वजह से इस सिटी का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलेगा हॉस्पिटल्स में, वो भी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड किया जाता है।
एजुकेशन क्वालिटी IKBFU का एक बहुत ही बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने रिकॉग्निशन गिनवा दिए थे कि IKBFU किन किन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस से रिकॉग्नाइज्ड है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन के मामले में IKBFU किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। और अगर बात किया जाए FMGE रिजल्ट के बारे में तो उस एरिया में भी IKBFU का जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अच्छा है। कंसिस्टेंटली 45 से 50% का रिजल्ट IKBFU ने प्रोवाइड किया है। वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर्स टू जज द एजुकेशन क्वालिटी इन द यूनिवर्सिटी विच इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को कि आप उस यूनिवर्सिटी का FMGE रिजल्ट देखो। बीइंग ए कंसल्टेंट मैंने भी ये एक ट्रेंड नोटिस किया है कि जिन फेडरल यूनिवर्सिटीज में MBBS की पढ़ाई की जाती है, वैसे तो 4 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप MBBS कंप्लीट कर सकते हो। क्रीमिया फेडरल है, IKBFU है, कजान फेडरल है एंड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है। इन चारों फेडरल यूनिवर्सिटीज में सरप्राइजिंगली आपको जो FMGE रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा रशिया में ऑल ओवर हाईएस्ट रिजल्ट देखने मिलता है। फेडरल यूनिवर्सिटीज को फंड्स वगैरह भी ज्यादा मिलता है एंड अपने एरिया में मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी भी फेडरल यूनिवर्सिटीज में अपॉइंट किए जाते हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी होने की वजह से इस यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, एजुकेशन करिकुलम है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड और हाईली रिफाइंड है। आपको फेडरल यूनिवर्सिटीज में रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप पढ़ाई करके अपना नॉलेज होराइजन बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। IKBFU में फर्स्ट ईयर से ही ड्यूरिंग समर हॉलीडेज 3 से 4 वीक स्टूडेंट का हॉस्पिटल इंटर्नशिप लगता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट समर हॉलीडेज में घर नहीं जाता है तो वो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में जाकर के अपना क्लिनिकल स्किल्स जो है वो शार्प कर सकता है। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कलिनिंग्राड एक बड़ा शहर है, सो पॉपुलेशन भी ज्यादा है। उसकी वजह से हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट इन्फो है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है आपको। और अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटीज अटेंड करते हो तो आप काफी ज्यादा क्लिनिकल स्किल्स सीख सकते हो। IKBFU के बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्ट जो कि हर स्टूडेंट को एडमिशन लेने के पहले पता होना चाहिए वो है कि इस यूनिवर्सिटी में ओवर एडमिशन नहीं होता है। MBBS की सीट्स फिक्स्ड है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल IKBFU में जो MBBS की सीट्स है वो 200 to 230 सीट्स पे कैप्ड है। उससे ज्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, अनलाइक अदर रशियन यूनिवर्सिटीज जहां पर 800-900 बच्चों को भी एडमिशन मिलता है सिंगल ईयर में। एंड ऐसे यूनिवर्सिटीज में जनरली बच्चों को एक्सपेल वगैरह भी किया जाता है। रैंकिंग के भी एरिया में IKBFU डेफिनेटली पीछे नहीं है। QS वर्ल्ड रैंकिंग का जो पैरामीटर है इसमें 950 to 1000 स्कोर इसको दिया गया है IKBFU को, और ये स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको द रैंकिंग बोलते हैं, इसमें भी इसको 1200 से 1500 का स्कोर दिया गया है विच इज कंसिडर्ड अबव 80। IKBFU के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि एक हर सीरियस स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो ये कि IKBFU का जो कोलैबोरेशन है वो इरास्मस प्लस प्रोग्राम के साथ है। और इसके बारे में तो एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है इरास्मस प्लस प्रोग्राम के बारे में, बट अगर मैं शॉर्ट में अभी बताना चाहूँ आपको तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इरास्मस प्लस जिसके थ्रू पार्टनरशिप होता है यूनिवर्सिटीज के बीच में। एंड अगर जो बच्चा सिलेक्ट होता है इस प्रोग्राम में तो उसको यूरोपियन कंट्रीज में फुली फंडेड इंटर्नशिप वगैरह करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इस प्रोग्राम के थ्रू जो इंटर्नशिप होता है उसके कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, और इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप अपना CV डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। एक अच्छा CV होना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फ्यूचर में USMLE या प्लैब या AMC जैसे एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, बिकॉज ये जो एग्जाम्स होता है इसमें एक अच्छा CV वाले स्टूडेंट को हायर प्रायोरिटी दिया जाता है। इन शॉर्ट अगर समराइज किया जाए तो अगर आप IKBFU में पढ़ रहे हो तो यू कैन बी अश्योर्ड कि यू आर नॉट जस्ट स्टडीइंग इन अ रेगुलर यूनिवर्सिटी, यू आर स्टडीइंग इन अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड हाईली रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी। जनरली स्पीकिंग रशिया के हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस मोर और लेस सेम होता है, जिसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। ये वीडियो देखने के बाद आप ये प्रोसेस ऑफ एडमिशन वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो। बट IKBFU में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड 1-2 एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए टू मेक श्योर कि IKBFU में अच्छे एंड सीरियस स्टूडेंट्स का ही एडमिशन हो। IKBFU रशिया का एक अकेला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर नीट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल कजान स्टेट में ही आपको एडमिशन लेना है या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में, तो आपको नीट में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरली 140 से 150 के बीच में वेरी करता है। बट अगर आपको IKBFU में एडमिशन चाहिए तो आपके मिनिमम नीट में जो मार्क्स होने चाहिए वो 200 या उससे ज्यादा अगर आप स्कोर करते हो तभी आपको प्रायोरिटी मिलेगा एडमिशन में। IKBFU का अर्ली सीट बुकिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू IKBFU में अपना सीट भी बुक कर लिया है एंड आफ्टर नीट एग्जाम दिस यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट रिलीजिंग द एडमिशन लेटर्स।
एंड अराउंड 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन रहेगा एंड उसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट मी रिमाइंड यू कि एडमिशन सिक्योर करने के लिए नीट में ज्यादा मार्क्स होना ही इनफ नहीं है, आपको मैंडेटरी वाइज एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। अगर आप किसी भी रीजन से एंट्रेंस एग्जाम फेल कर जाते हो तो IKBFU में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं हमारे थ्रू IKBFU में एडमिशन लेने के लिए, हम हर उन स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कराने का 200% गारंटी लेते हैं। लास्ट ईयर भी जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू रजिस्टर कराया था IKBFU में, हमने उन सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर कराया था। मोर अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ IKBFU एंड हाउ टू क्लियर इट, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद आपका इन्विटेशन लेटर कुछ दिनों में आ जाएगा। इन्विटेशन लेटर आने के बाद हम आपका वीजा प्रोसेसिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे। वंस वीजा इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके दिल्ली एयरपोर्ट से डिपार्ट करते हैं कलिनिंग्राड सिटी के लिए। आज के टाइम पे रशिया में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उसका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये कि बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्टल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा या नहीं। तो IKBFU में भी ये इशू डेफिनेटली सॉल्व्ड है, बिकॉज यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्टल का सीट अवेलेबल है। बेस्ट थिंग अबाउट हॉस्टल्स इन IKBFU इज दैट कि इनके गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग टोटली सेपरेट है। गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज नहीं जा सकते एंड बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स नहीं जा सकती। कुछ पेरेंट्स को डेफिनेटली शिकायत रहता है कि रशिया में जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल हैं वो कोएड होते हैं, बट वो चीज यहाँ पे आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अलग है। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो आपके गर्ल चाइल्ड का प्राइवेसी एंड सेफ्टी का ध्यान IKBFU ने डेफिनेटली रखा है। अगर IKBFU के हॉस्टल एमिनिटीज की बात करें तो ये हॉस्टल काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड हैं। बेसिक एमिनिटीज आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। रूम में 2 सीटर एंड 3 सीटर बेडिंग का कैपेसिटी है और आपको एक कॉमन स्टडी रूम भी मिल जाएगा। अगर आपको रूम में नहीं पढ़ाई करना है या आपका दोस्त आपको परेशान कर रहा है रूम में, तो आप कॉमन स्टडी वाले रूम में आकर के पढ़ाई कर सकते हो। हॉस्टल में एक वेल मेंटेन्ड प्रॉपर एक जिम मिलेगा आपको, जहां पर आपको बेसिक जितने भी मशीनरीज हैं सब कुछ मिल जाएगा। आप फिजिकली फिट रह सकते हो। एक लॉन्ड्री वाला एरिया है, एक कॉमन वॉशिंग रूम है जहां पर बच्चे अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का मेन एकेडमिक बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सब कुछ सिटी सेंटर में लोकेटेड है और हॉस्टल्स तो यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग से जस्ट 3 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हॉस्टल बिल्डिंग्स एंड यूनिवर्सिटी कैंपस पास होना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है IKBFU में, जिससे कि आपका डेली कम्यूटिंग का पैसा बचेगा, आपका ट्रैवलिंग में जो आने जाने का खर्चा होता है, आपका टाइम बचेगा, फालतू टाइम आपका इधर उधर खर्चा नहीं होगा। प्लस आप अगर आप सुबह लेट में उठते हो तो जल्दी से क्लास भी पहुंच सकते हो। हॉस्टल बिल्डिंग्स एंड यूनिवर्सिटी कैंपस सिटी सेंटर में लोकेटेड होने की वजह से हॉस्टल के आसपास बहुत सारे ग्रोसरीज के, सुपरमार्केट्स के स्टोर हैं, फूड स्टोर है, फास्ट फूड स्टोर है। तो जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ आपको चाहिए खाने पीने के लिए वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जाए तो IKBFU इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बिकॉज कि ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले मेंशन भी किया कि फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया के डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं एंड उसी रीज़न से इन यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा फंड्स एलोकेट किया जाता है एंड इन्हीं फंड्स के थ्रू फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कराए जाते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अच्छा मेंटेन रहता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड की जाती है, टीचिंग स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के मामले में भी IKBFU बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं या फिर अपने कॉलेज टाइम में वो एज अ हॉबी परस्यू करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। IKBFU में अकेले 20 से भी ज़्यादा डेडिकेटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि फुटबॉल इंक्लूडेड है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन है एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड इवन बेटर चीज़ ये है कि IKBFU का जो एग्जिस्टिंग कैंपस है उसको फर्दर एक्सपैंड किया जा रहा है अंडर द नेम न्यू कैंपस, जिसमें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूड होंगे, न्यू डॉर्मिटरीज बनाई जाएंगी, न्यू एक्टिविटी हॉल्स वगैरह भी बनाए जाएंगे। एंड जो स्टूडेंट्स इस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये न्यू कैंपस अगले साल ही जस्ट रेडी होने वाला है। सिटी के जितने भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनका डायरेक्ट लिंक IKBFU यूनिवर्सिटी के साथ है। तो 4th ईयर से जब आपकी क्लिनिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको इन्हीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाकर के क्लासेस अटेंड करना रहेगा एंड क्लास अटेंड करने के बाद आपको पेशेंट वार्ड में
में ले जाया जाएगा उनके साथ क्लिनिकल स्किल्स सीखने के लिए या उनका केस हिस्ट्री वगैरह समझने के लिए। तो इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से IKBFU आज के टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। तो इस यूनिवर्सिटी का मेन हाईलाइटिंग चीज़ है वो तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, एंड दैट इज बजट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तक आपने जितनी भी अच्छी बातें इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुनी, चाहे वो हाई FMG पासिंग रिजल्ट हो गया, गवर्नमेंट हॉस्टल हो गया, अच्छे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो गया, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, वो सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस यूनिवर्सिटी का फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो द एक्चुअल ट्यूशन फीस पर ईयर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। 2026 सेशन का अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर आ चुका है IKBFU का, एंड द ट्यूशन फीस पर ईयर विल बी जस्ट 3.5 lakhs ruble. Government hostel fees of IKBFU will range from 20,000 per year to 30,000 rubles per year. तो अगर अब हम IKBFU का टोटल बजट कैलकुलेट करें, जिसमें कि आपका 6 साल का ट्यूशन फीस रहेगा, हॉस्टल फीस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपका टोटल बजट आएगा अंडर 25 lakhs। इतने अफोर्डेबल टोटल फीस स्ट्रक्चर पर इतने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला यूनिवर्सिटी मिलना, इतने हाई क्वालिटी एजुकेशन वाला यूनिवर्सिटी मिलना विद हाईएस्ट FMG पासिंग रेशियो ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑल ओवर रशिया, ऐसा यूनिवर्सिटी रशिया में खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड ओपिनियन इट इज़ टोटली अ स्टील डील। अगर आप 2026 सेशन में रशिया में MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर IKBFU। एंड फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ऑफ IKBFU, चाहे फिर वो एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। तो इस बड़े से वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। तो IKBFU किन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है? तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, 20 से 30 लाख के बीच में अगर आपका अब्रॉड MBBS का बजट है, IKBFU शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ऐसा एस्पिरेशन है कि वो एक हाईली रेप्यूटेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़े एंड जिसकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, देन IKBFU इज डेफिनेटली 200% वर्थ इट। Want to spend your 6 years of MBBS in a beautiful European city, तो कलिनिंग्राड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। IKBFU में एडमिशन लेते टाइम यू कैन बी अश्योर्ड कि पूरे 6 साल के लिए आपको बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ साथ बेस्ट ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, and a beautiful chance to live in a most developed and most beautiful European city of Russia। इसके साथ साथ IKBFU का जो हाई FMG पासिंग रेट है, उससे हमें ये पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जो बच्चों को पुश करता है अपने स्टडीज़ में अच्छा करने के लिए, एंड अल्टीमेटली आप FMG एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट हॉस्टल भी सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जिससे कि आपको बाहर प्राइवेट हॉस्टल, एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्टल्स में नहीं रहना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली आप अपना पैसा भी बचा सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि IKBFU के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे वो इस वीडियो से मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स अभी भी बचे रह गए हैं, डोंट पैनिक, यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी ऑन द गिवन नंबर्स। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इस वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दो, सो दैट मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। एंड ये वीडियो शेयर कर दो अपने किसी दोस्त को जो मे भी इंटरेस्टेड हो IKBFU में एडमिशन लेने के लिए, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय।